तो ये फिर से आपको दिल्ली कैक्टस शो दिखा रहे हैं। लोफोफोरा की स्पीसीज शुरू हुई हैं। ब्यूटीफुल क्लम्प देखिए बड़ा अच्छा बना हुआ है। ये भी लोफोफोरा के क्लम्प्स हैं। फ्रिक्की आ गया है, विलियमसी था, ये भी फ्रिक्की सिंगल। इन प्लांट को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ख़राब बड़े होते हैं, ग्राफ्टेड पे ज़्यादा चलते हैं। जो पुराने कलेक्टर है उन्होंने काफ़ी अच्छे रखे हुए हैं। देखिए कितना बड़ा क्लम्प है। इतना बड़ा क्लम्प मेंटेन करके रखना बड़ा मुश्किल काम रहता है। ये काइनोसिरिस ल्यूटियंस, फ्लावरिंग पे है। ये हमारे रेनबो कैक्टस काइनोसिरिस रिजिडिस्मस क्लम्प है। 4 प्लांट्स का अच्छा लग रहा है ये सिंगल। इन प्लांट्स को जितनी अच्छी धूप मिलती जाएगी उतना ये कलरफुल होते जाते हैं। जितना हम कम शेड में रखेंगे इनकी ब्यूटी इतनी नहीं निकलती, तो इसको अच्छी धूप दें। ये बड़े अच्छे जो थोड़े धूप में ज़्यादा रहते हैं उनकी देखिए कि ये कलरफुल ज़्यादा अच्छे रेडिश होने शुरू हो जाते हैं। ये सारे ही रेनबो कैक्टस के ही हैं। काइनोसिरिस फिर से, ये भी रिजिडिस्मस, ये काइनोसिरिस मोरिकली, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर रहते हैं। ऐसे क्लम्प बहुत सालों में बनते हैं। हमारे पास इससे भी बड़ा प्लांट है, तो अच्छा लगता है कि अभी कलेक्शन में हमारे पास इससे भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं। ये एपीफाइलम शुरू हो गए हैं। एपीफाइलम नॉर्मली नॉर्थ एरिया में थोड़े सरवाइव कम होते हैं क्योंकि इनको थोड़ी ह्यूमिडिटी चाहिए। यदि आप शेड्स में कहीं कुछ ट्रीज़ के साथ लगा सकते हैं तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ यदि हम सोचें कि जहाँ कैक्टस लगाए हुए वहाँ लगा दें तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। थोड़ा ह्यूमिड टेम्परेचर, थोड़ा सा ठंडा इनको जगह चाहिए। ये डिस्को कैक्टस की स्पीसीज शुरू हो गई है अभी। ब्यूटीफुल क्लम्प है। ये डिस्को हॉस्टियाई, सबसे बढ़िया डिस्को कैक्टस में हॉस्टिया रहता है। ये भी हॉस्टियाई है। ये बूल लाइक अपीयरेंस बड़ी होती जाती जब प्लांट बड़ा नहीं होता। जब ये एक बार बूल आ जाती है या सफेलियम कह लीजिए, उसके बाद प्लांट बड़ा नहीं होता, सफेलियम बड़ा होता जाता है। ये फिर से हॉस्टियाई, बहुत बड़ा पुराना प्लांट है ये एरियोकार्पस की स्पीसीज शुरू हो गई। थोड़े डिफ़िकल्ट प्लांट रहते हैं ऑन रूट पे। रेडियोसिस है ये एरियोकार्पस। ये भी एरियोकार्पस, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ये प्लांट्स, मगर रॉटिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है इनमें, बड़ी केयर मांगते हैं ये प्लांट्स। वाटरिंग का शेड्यूल इनका सिस्टमाइज करना पड़ता है तभी ये बढ़िया से ग्रो होते हैं। सब ये एरियोकार्पस की स्पीसीज है। ये स्पेशल फॉर्म बनी है। ये मल्टी हेड्स एरियोकार्पस में ही। फिर से बड़ा ब्यूटीफुल ऑलरेडी फ्लावर हो चुके हैं इन प्लांट्स पे, बड़े अच्छे लगते हैं। फ्लावरिंग भी आती है तो बड़े ब्यूटीफुल है। बिना फूल के भी ये बड़े अच्छे लगते हैं।
एरियोकार्पस की अलग ही ब्यूटी है। ये फिर से डिफरेंट स्पीसीज शुरू हो गई है। टर्बिनिकार्पस है। ब्यूटीफुल क्लम्प है ये एस्टिक्यूम रिटेरी थोड़ा रेयर प्लांट है। ये हमारा ऑब्रिगोनिया डेनिगरी, बड़ा ब्यूटीफुल। इतना टाइम, बहुत टाइम लेता है ऐसी ग्रोथ के लिए। बड़े अच्छे ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं ये स्ट्रॉम्बोकैक्टस। ऐसे बढ़िया प्लांट्स देखने के लिए तो आपको कैक्टस शो में जाना ज़रूर चाहिए। यदि नहीं गए तो हमने आपको सारे दिखाई दिए हैं। ये भी थ्रोम्बोकैक्टस, ब्यूटीफुल क्लम्प है। ये ब्यूटीफुल स्मॉल क्लम्प। अच्छे लग रहे हैं ये। टर्बिनिकार्पस है ये भी। ये मेरा बड़ा फेवरेट प्लांट है, मेरे पास नहीं है, ओब्लिमानिया पेक्टिनफेरा। ये काइनो, बहुत कांटे तीखे। फिर से ये ओब्लिमानिया, बड़े कॉस्टली प्लांट्स हैं। ये ल्यूचनबर्गिया प्रिंसिपिस, अपनी स्पीसीज में एक ही प्लांट है। ये फिर से ओब्लिमानिया। फिर से ये ल्यूचनबर्गिया, ये प्लांट तो हमारे पास भी है। ये फिर से ओब्लिमानिया, ये पुराने कलेक्टर्स हैं, इनके पास सीड ग्रोन बड़े अच्छे ये ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं। ये मोर देन 20 ईयर्स एज इन प्लांट्स की होगी, इससे कम नहीं है। बहुत स्लो ग्रोइंग है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, छोटे साइज में भी है। ये कुछ ग्राफ्टेड फॉर्म में है। एस्टिक्यूम रिटेरी जो है कलरफुल ग्राफ्टेड है। ये हमारा डिफरेंट प्लांट आ गया है। ये ओब्लिमानिया, ये भी क्रेस्ट फॉर्म शुरू हुई है। ये पेरोडिया की क्रेस्ट है। क्रेस्ट ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में आपसे डिस्कस किया हुआ है कि क्रेस्ट फॉर्म कैसे बनती है। ये बड़ी अच्छी डिफरेंट लगती है नॉर्मल प्लांट से। आप कभी कंपेयर करें, यदि आपने अच्छे तरीके से प्लांट देखा हो तो थोड़ा आइडिया लगता है। ये सबडेनुडाटा हम सोच ही नहीं सकते, गोल राउंड में रहता है। इक्नोप्सिस सबडेनुडाटा, उसकी क्रेस्ट बनी हुई है। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल क्रेस्ट है ये मलेरिया की है क्रेस्ट। कंप्रेसा की नॉर्मली क्रेस्ट है। बड़ा अच्छा लगता है ये ऐसे क्रेस्ट देखने में। ये एस्ट्रोफाइटम की क्रेस्ट है, क्योंकि ऊपर अब देखिए कि छोटे छोटे राउंड एस्ट्रोफाइटम लगे हुए हैं। ये सीरीज फॉरबेसी, सीरीज की कुछ स्पीसीज हमारे इंडिया की है, तो यहाँ पर बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये भी ब्यूटीफुल क्रेस्ट है, कलरफुल भी लग रही है, ब्राउनिश भी है। ये भी बहुत अच्छी लग रही है। ये ब्यूटीफुल क्रेस्ट है। कई क्रेस्ट हमसे भी आइडेंटिफाई नहीं होती प्रॉपरली, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट लगती है। जब छोटा प्लांट कहीं पे ग्रो किया होता है तो उससे आइडिया होता है कि ये वाकई उस प्लांट की क्रेस्ट है। जैसे कोई स्नेक बैठा होता है इस तरीके से, ये राउंड में बैठा हुआ है। ये कितना अच्छा लगता है। और पॉट्स की सिलेक्शन भी बड़ी अच्छी की है, पुराने कलेक्टर्स है। जगह बहुत खुली चाहिए ऐसे पॉट्स रखने के लिए।
ये भी देखिए कितना ब्यूटीफुल क्रेस्ट है। तो क्रेस्ट फॉर्म अलग रूप है इनका। ये जिम्नोकैल्शियम बटेरी की क्रेस्ट है। ये फिर से मेमलिरिया के क्रेस्ट है। ब्यूटीफुल प्लांट्स देखने में ही अच्छे लगते हैं, थोड़े डिफरेंट लगते हैं क्रेस्ट फॉर्म। इवन हमें तो हर तरह के प्लांट्स अच्छे लगते हैं। ये हमारा फिर से जो है रेनबो कैक्टस की क्रेस्ट आ गई है। तो ऐसी ही और ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट्स देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद जी।